तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 36वें एपिसोड में। तो आवेश का इविक्शन शॉकिंग नहीं बल्कि अनफेयर था, और सिर्फ आवेश का ही नहीं बल्कि नगमा और नटालिया का भी इविक्शन अनफेयर ही था, क्योंकि जो फरहाना और नेहल को घर से बेघर किया गया तो उनको घर से बेघर ना करके सीक्रेट रूम में भेजकर उनको एक और मौका दिया गया, जबकि आवेश, नटालिया और नगमा इन तीनों को मौका ना देकर सीधा घर से बेघर ही कर दिया गया। और अगर कुनिका जी घर से बेघर हो रही है तो उनको ऐप रूम के जरिए उनको घर से बेघर होने से बचा लो। लेकिन अभिषेक के ग्रुप में किसी को भी कम वोटों की वजह से घर से अगर जाना पड़ा तो उसके लिए सीक्रेट रूम की सुविधा है ही नहीं, क्योंकि वो सुविधा है सिर्फ बसीर वाले ग्रुप की। उस ग्रुप से अगर कोई भी इंसान इविक्ट होता है या फिर कम वोटों की वजह से घर से बेघर होना पड़ता है तो उसको घर से बेघर न करके एक और मौका देकर उसे सीक्रेट रूम में भेज दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि आवेश, नगमा, नटालिया ये लोग बहुत ही कम बोलते थे, ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इन तीनों ही लोगों को एक और मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मेकर्स को शायद अभिषेक का ग्रुप पसंद ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनके ग्रुप के एक एक सदस्य को घर से बेघर किया जा रहा है। और आवेश के जाने से सबसे ज्यादा बुरा जिसको लगा वो था अभिषेक और उसके बाद प्रणीत। ये दोनों ही लोग आवेश के जाने से बहुत दुखी थे और रो रहे थे। और सबसे बड़ा अभिषेक के लिए गिल्ट ये हुआ कि वो आखिर टाइम में आवेश से कुछ कह भी नहीं पाए, ना कुछ बोल पाए, ना हाँ कर पाए, ना बात कह पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आवेश का इविक्शन ही ऐसे हुआ। आवेश, प्रणीत, अशनूर इन तीनों को गार्डन वाले गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद गेट बंद हो क्लोज हो बंद हो क्लोज हो ऐसा 3-4 बार हुआ, और फिर शायद 5वीं बार जब गेट खुला तो आवेश वहाँ से गायब। इसको देखकर अभिषेक तुरंत ही डाउन पड़ गए। मृदुल के मुंह से निकला आवेश। इसके बाद तो सीधा अभिषेक रोने लग जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैंने इसको समझाया था कि बोल भाई बोल, कुछ कर, उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। यहाँ तक कि उस दिन मैंने इसे कहा था कि भाई तू बोल, मैं हूँ तेरा, तू एक बार बोल, मैं लड़ जाऊंगा सबसे, लेकिन वो बोला ही नहीं। और जब प्रणीत अभिषेक रो रहे थे तो गौरव उनसे कह रहे हैं कि प्रणीत अभिषेक क्या हो गया यार, तुम लोगों को ऐसे क्यों रो रहे हो। गौरव का रिएक्शन ऐसा था कि भाई इतना इमोशनल मत हो, वो चला गया तो चला गया, तुम लोग अपना गेम खेलो, ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो कैसे चलेगा। और जितने भी लोग शो पर आए थे, चाहे वरुण धवन हो, उनकी टीम हो या फिर अभिषेक और हर्ष हो, इन सभी ने तानिया के साथ मजाक किया और उनको झूठा बोला। अब जब इतने सारे लोग तानिया को झूठा बोल रहे हैं तो कुछ चीज तानिया में फेक होगी ही होगी, जिसकी वजह से इन लोगों ने भी उस चीज को नोटिस किया। हर्ष और अभिषेक ने एक के बाद एक तानिया पर जोक करते चले गए, जो कि एक के बाद एक खतरनाक था। और इतने सारे जोक सुनकर तानिया का मुंह उतर ही गया था और हर्ष कह रहे हैं कि आप हंस क्यों नहीं रहे। अरे भाई, जिनके ऊपर जोक कर रहे हो उसको थोड़ी ना हंसी आएगी, हम लोगों से पूछो कि हमको कितनी हंसी आई। लेकिन जब ये सब लोग चले गए, इविक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तब तानिया सोफे पर बैठकर रो रही। जाहिर सी बात है कि पहले घर के लोग इनको झूठा बोलते थे और अब तो बाहर के लोग आकर इनको झूठा बोल रहे थे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे। तो बुरा तो लगेगा ही। बाकी उन्होंने कहा था कि ये इनका काम है, वो सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन यार बोल तो सच ही रहे थे। लेकिन तानिया नीलम से कहती हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर 15 गोली मारेगा तो तुम कितनी बर्दाश्त करोगे। जिसके बाद वो रोने लगती हैं और अपनी मम्मी को याद करती हैं, कहती हैं कि मम्मी मुझे यहाँ पर बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। इसके बाद फिर नीलम उनको कंसोल करती है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अमान से तो उनकी लड़ाई चल रही है, तो अमान से अब उनकी नोकझोंक चलती रहेगी, बात वगैरह थोड़ी कमी हो रही है।